नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन बाय अमित में। आज हम लोग बात करने वाले हैं फार्मेसी के केमिस्ट्री टॉपिक से एसिड और बेस पे। एसिड को हम लोग अम्ल और बेस को हम लोग क्षार भी कहते हैं। तो इस दोनों के टॉपिक को जो हमारे साइंटिस्ट हैं आर्हेनियस, ब्रॉन्टेस डॉरी और लुईस, इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं आज हम लोग उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और एकदम इजी तरह से वो आपको बिल्कुल लर्न हो जाएगा। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का एसिड और बेस कॉन्सेप्ट। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट पे हम बात करते हैं। इन्होंने अपनी एक थ्योरी दी थी एसिड और बेस के ऊपर। चलिए हम लोग उसको देखते हैं, उसको ईजिली समझते हैं कि इन्होंने एसिड और बेस के बारे में क्या बताया था। तो चलिए पहले हम देखते हैं आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। इनका नाम था स्वाइंटे ऑगस्ट आर्हेनियस। इनका पूरा नाम था स्वाइंटे ऑगस्ट आर्हेनियस। ये हमारे स्वीडन के साइंटिस्ट थे। इनका पूरा नाम था स्वाइंटे ऑगस्ट आर्हेनियस। ये नोबेल प्राइज़ विजेता थे केमिस्ट्री में 1903 में। इनको 1903 में नोबेल प्राइज़ मिला था और ये हमारे बिकम द फर्स्ट स्वीडन नोबेल लॉरिएट्स। ये हमारे स्वीडन के पहले नोबेल विजेता भी थे। चलिए इनका हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं। थ्योरी इंट्रोड्यूस इन 1887। इन्होंने अपनी एसिड और बेस पे जो थ्योरी दी थी वो 1887 ईस्वी में दी थी। इन्होंने एसिड के बारे में जो कहा था आइए देखते हैं। एसिड व्हेन डिज़ोल्व इन वाटर इट गिव्स H+ आयन। इन्होंने बताया था कि जब हम लोग एसिड को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तब ये H+ आयन देता है। जब एसिड को हम लोग वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तब ये H+ आयन प्रोड्यूस करता है। उनका था इट टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इन रेड। और ये जो है आपका ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। सॉर इन टेस्ट। एसिड जो होता है वो टेस्ट में खट्टा होता है, वो सॉर होता है। इन्होंने ये बताया था। इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। HCl को जब वाटर में डिज़ोल्व किया तब ये H+ और Cl- में ब्रेक हो गया और ये HCl जो हमारा है सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। दूसरा है आपका एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जो हमारा वीक एसिड होता है, इसको जब वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तब ये दो पार्ट में CH3COO- और आपका H+ आयन में ब्रेक हो जाता है। ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं बेस के बारे में इन्होंने क्या कहा था। बेस इन्होंने कहा था बेस व्हेन डिज़ोल्व इन वाटर इट गिव्स OH- आयन। इन्होंने बताया था जब बेस को हम वाटर में डिज़ोल्व कर रहे हैं तब ये OH- आयन देता है। इट टर्न रेड लिटमस पेपर इन ब्लू। ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। बिटर इन टेस्ट। ये कड़वे होते हैं टेस्ट में। आपके बेस जो हैं वो कड़वे होते हैं टेस्ट में। इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, देखिए देखते हैं क्या है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ये जब वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है तब Na+ और OH- इन दो आयंस में ये ब्रेक हो जाता है। NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक वीक बेस है। ये NH4+ और OH- ये दो आयंस में टूट जाता है। तो फ्रेंड्स अभी हमने आर्हेनियस कॉन्सेप्ट देखा, इसको हम लोगों ने डिस्कस किया। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, बिल्कुल ईजी वे में है। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे ब्रॉन्टेस्ट एंड लॉरी कॉन्सेप्ट में। हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है दोस्तों ब्रॉन्टेस्ट लोरी कॉन्सेप्ट। ब्रॉन्टेस्ट लोरी कॉन्सेप्ट जो है ये दो साइंटिस्टों ने एक साथ मिलकर दिया था। दोनों साइंटिस्टों का नाम है जॉनसन निकोलस ब्रॉन्टेस्ट। जहाँ से ये ब्रॉन्टेस्ट जो वर्ड आया है, ये थे हमारे डेनिस फिजिशियन केमिस्ट। ये हमारे डेनिस फिजिशियन केमिस्ट थे। दूसरा नाम है लॉरी। लॉरी आया है थॉमस मार्टिन लॉरी। थॉमस मार्टिन लॉरी, इनके सर नेम से लॉरी लिया गया है। ये हमारे इंग्लैंड फिजिशियन केमिस्ट थे। ये हमारे इंग्लैंड के फिजिशियन केमिस्ट थे। इन दोनों लोगों ने एक साथ मिलके एसिड और बेस के ऊपर एक कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है। आइए इनका कॉन्सेप्ट जो है वो देखते हैं। इनका कॉन्सेप्ट आया था 1923 में। इन्होंने 1923 में अपना कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था।
चलिए देखते हैं हमारा एसिड और बेस के बारे में इन्होंने क्या बताया था। पहला है एसिड। एसिड में बताया था इन्होंने एनी कंपाउंड दैट कैन ट्रांसफ़र ए प्रोटॉन टू एनी अदर कंपाउंड आर एसिड। इन्होंने कहा था कि एसिड वो कंपाउंड होते हैं जो अपने में से एक प्रोटॉन को डोनेट कर दें या ट्रांसफ़र कर दें किसी दूसरे कंपाउंड में। ठीक है। व्हेन ए एसिडिक सब्सटेंस लूजेस ए प्रोटॉन इट फॉर्म्स ए बेस कॉल्ड द कॉन्जुगेटेड बेस ऑफ एन एसिड। और जब एक एसिडिक सब्सटेंस एक प्रोटॉन को लूज़ करता है तब ये बनाता है, इट फॉर्म ए बेस, तब वो एक ऐसा बेस बनाता है कॉल्ड द कॉन्जुगेट बेस ऑफ एन एसिड, जिसको कि हम लोग कॉन्जुगेट बेस ऑफ एन एसिड कहते हैं। ठीक है। तो ये इन्होंने एसिड के बारे में बताया था कि जो कंपाउंड ट्रांसफ़र कर रहा है प्रोटॉन को किसी दूसरे कंपाउंड में, एक प्रोटॉन को ट्रांसफ़र कर रहा है किसी दूसरे कंपाउंड में, वो हमारा एसिड होता है। और ये एसिड में अगर उसने अपना प्रोटॉन लूज़ किया है, लूज़ करने के बाद वो ऐसा बेस बन जाता है जिसको हम लोग कॉन्जुगेट बेस कहते हैं उस एसिड का, कॉन्जुगेट बेस ऑफ एसिड, कॉन्जुगेट बेस ऑफ एसिड उस एसिड का कॉन्जुगेट बेस हम कहते हैं। ठीक है। इन्होंने एसिड के बारे में दोनों की ये डेफिनेशन थी। आइए हम लोग देखते हैं बेस के बारे में क्या बताया था। बेस एनी कंपाउंड दैट कैन एक्सेप्ट ए प्रोटॉन फ्रॉम अदर आर बेस। इन्होंने बताया था जो बेस होता है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है किसी दूसरे कंपाउंड से। जो हमारा बेस है वो एक्सेप्ट कर रहा है प्रोटॉन को किसी दूसरे कंपाउंड से, वो कहलाता है हमारा बेस। ठीक है। व्हेन ए बेसिक सब्सटेंस गेन ए प्रोटॉन इट फॉर्म ए एसिड। जब एक बेसिक सब्सटेंस गेन करता है प्रोटॉन को तब वो क्या बन जाता है, एक एसिड बन जाता है। एसिड बन जाता है, कैसा एसिड, उसको हम लोग कहते हैं कॉल्ड द कॉन्जुगेटेड एसिड ऑफ ए बेस। इसको हम लोग उस बेस का कॉन्जुगेट एसिड कहते हैं। ठीक है। तो ये ब्रॉन्टेस-लोरी का कॉन्सेप्ट था। इन्होंने एसिड और बेस के बारे में ये कॉन्सेप्ट दिया था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट में इसको ज़रूर बताइएगा। ठीक है। अब हम लोग आज के लास्ट कॉन्सेप्ट लुईस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। चलिए तो फिर हम चलते हैं लुईस कॉन्सेप्ट के बारे में। आइए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं हमारे आज के लास्ट टॉपिक लुईस कॉन्सेप्ट के बारे में। एसिड और बेस की ये इस सीरीज़ में हमारा ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, लुईस कॉन्सेप्ट। चलिए हम लोग बात करते हैं लुईस कॉन्सेप्ट के बारे में। लुईस कॉन्सेप्ट दिया था गिलबर्ट न्यूटन लुईस ने। जी हाँ, गिलबर्ट न्यूटन लुईस, ये इनका पूरा नाम था और ये अमेरिकन केमिस्ट थे। इन्होंने अपना जो कॉन्सेप्ट है दिया था, इसलिए इनको लुईस कॉन्सेप्ट के नाम से भी जाना जाता है। इनकी जो थ्योरी इंट्रोड्यूस हुई थी 1923 में हुई थी। इन्होंने अपनी थ्योरी 1923 ईस्वी में प्रोड्यूस की थी। जब हमारे ब्रॉन्टेस और लोरी उनकी थ्योरी आई थी 1923 में, उसी समय इनकी भी थ्योरी 1923 में प्रोड्यूस हुई थी। चलिए हम लोग बात करते हैं एसिड और बेस के बारे में, इनके कॉन्सेप्ट के बारे में। एसिड, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटेंस। इन्होंने बताया था जो एसिड होता है वो हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर, जिसको हम ई से डिनोट करते हैं, एक्सेप्टर होता है। एसिड जो होता है इलेक्ट्रॉन के पेयर्स को एक्सेप्ट करता है। इस कारण इसको हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटेंस भी कहते हैं। हमारे एग्जांपल देख लीजिए, अमोनिया, एमाइन ग्रुप, ईथर, अल्कोहल, वाटर, etc। ये हमारे एग्जांपल हैं। ये एसिड में है क्योंकि ये हमारे जो है इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट कर रहे हैं। हमारा अमोनिया हो गया, एमाइन हो गया, ईथर हो गया, अल्कोहल हो गया, वाटर, ये सारे जो हैं इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। इसी वजह से इनको हम एसिड बेस लुईस कॉन्सेप्ट के एसिड में रखते हैं। आइए इनका बेस को देखते हैं। बेस, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस। इन्होंने बताया था कि जो हमारा बेस होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है, इसको हम लोग डोनेट करते हैं, तो इसलिए ये न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस कहलाते हैं। हमारा जो बेस होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है, जिस कारण हम इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस भी कहते हैं। इसके एग्जांपल देख लीजिए, बोरोन ट्राईफ्लोराइड। बोरोन ट्राईफ्लोराइड हमारा बेस है जो कि इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट करता है। उसी तरह अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड भी हमारे इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है। और हमारा जिंक क्लोराइड, ZnCl2, जिंक क्लोराइड भी हमारा जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है।
तो ये इनका लुईस कॉन्सेप्ट था और इन्होंने एसिड और बेस के बारे में ये थ्योरी दी थी। और आई होप आपको ये समझ में आया होगा ईजिली। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो पुश करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ये सारे कॉन्सेप्ट। और आप आज के इस वीडियो में हम लोग यहीं तक बात करते हैं और इसके बाद नया कॉन्सेप्ट लेके हम फिर आपके साथ आएंगे और हम एक नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। और प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, जिससे कि हमें आगे नए वीडियो बनाने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, और इसको अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ये आपका अपना चैनल है, इसमें आपकी सारी फार्मा से रिलेटेड बातें होंगी। नमस्कार, धन्यवाद।